ओके, अभी भी वही इशू है। मैम लाइबा, आप खुद का नेटवर्क कनेक्शन चेक करें जरा। आप खुद का ही नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा चेक करें पहले, फिर मुझे बताएं। ठीक है, तो हम बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आज बात करेंगे। उनको कंज्यूम करना है, उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, उनको प्रॉपरली कंज्यूम करना है आपको, ताकि समझ में आए, आपको ताकि समझ में आए कि आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो। ओके, चलो ओपन करते हैं। तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं हो रही? चलो दूसरी स्क्रीन शो करते हैं। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड शो कर लेते हैं हम। चलें, तो स्टार्ट करते हैं। आप हद हो गई है, वही इशू नहीं खत्म हो रहे। मैम आपका खुद का है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, जो हमें पता होते हैं रफली ना, रफली हम उनसे गो थ्रू किए हुए होते हैं, हमें बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता कि भाई बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम सुनने लगे हैं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम मतलब एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, उसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंटली फोकस नहीं करते, उसको इतना कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब आप एक न्यू न्यू स्टार्टअप करते हो ना इस फील्ड में, लाइक जैसे ये मेंटोरशिप चल रही है, बहुत सारे लास्ट मंथ के न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, प्रीवियस मंथ के सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, एएम्स, वट एवर इट इज, बहुत सारे इन चीजों से गो थ्रू होके आते हैं। जब एक न्यू पर्सन एक न्यू फील्ड में आता है ना, उसका उन चीजों को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी रीजन हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग को पॉलिश करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी करेंगे बात। तो बेसिकली नो मैम ऐसा नहीं होता। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आपको हर तरह के लाइक पर्सन मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी मिलते हैं। अब नेगेटिव थिंकिंग को यूटिलाइज करना, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाना है वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी प्रैक्टिकली प्रोस्पेक्टिंग को करना है स्टार्ट, उन्होंने इस चीज को लाइक देखना है, उन्होंने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा टेंशन में भी आना है कि हमें मसला आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग हमें ज्यादा मिल रही है, पॉजिटिव थिंकिंग हमें कम मिल रही है, और हमें सुनने को समझ नहीं आ रहा है कि हमने किस तरह से मूव करना है, किस तरह से नहीं करना। ठीक है, तो उस चीज की तरफ इतना ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस चीज की तरफ सोचोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको वो वाला रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उन पॉइंट्स के बारे में इलेबोरेट करूंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव ओपिनियन क्या आता है? अच्छा, आप सबकी नजर में क्या नेगेटिव ओपिनियन आता है नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कि भाई ये नेगेटिव ओपिनियन आपको मिलता है? अगर हम नेगेटिव ओपिनियंस की चलो बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नेगेटिव मिलते हैं, और फॉर नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा ही मिलते हैं। जब आप स्टार्टअप की फेज पे होते हो ना, तब क्या क्या लगता है आपको कि हाँ नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ये मिलता होगा? खदीजा मैम, बंदे जोड़ने का काम है, ठीक है। और जैसे जैसे आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है, आपको इस तरह की चीजें मिलना स्टार्ट होनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा सेल्फ लाइक प्रिपेयर्ड होना है, मेंटली प्रिपेयर होकर उस चीज को गो थ्रू करना है। कहते हैं हमें चेन नहीं बनानी, बंदे जोड़ने वाला काम है, इज द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट। यस मैम नूर। ओ अच्छा, बेचना पड़ेगा, वाह तैयबा मैम। टीम बनाना और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ लोगों को बुलाना पड़ता है, कैसे बात करूंगा या करूंगी? अच्छा, लोग ऐड करने हैं, कहते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट मिलता है ना, हर एक बंदे को होता है मैं चेन नहीं बनाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये नेगेटिव पॉइंट मिल रहा होता है कि भाई हम इसके थ्रू मूव ऑन करेंगे कि मैंने सब कुछ कर लेना, मैंने चेन नहीं बनानी। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि भाई चेन है क्या। हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसका एक मेजर मोटो आप सबका ना, जब आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हो ना, अपने एक मेजर मोटो बना के रखें कि भाई हमने चेन और नेटवर्क को डिस्क्रिमिनेट करके दिखाना है एक बंदे को। ये नहीं है कि वो कह रहा है अगर चेन है तो आप उसको डिफाइन करो, नहीं 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 ये चेन नहीं है, ये ऐसे है वैसे है, नो। आप एक चेन उसको एक्सप्लेन करो व्हाट इज चेन, आप एक नेटवर्क उसको एक्सप्लेन करो व्हाट इज नेटवर्क। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लाइक व्हाट इज चेन एंड व्हाट इज नेटवर्क।
चेन मार्केटिंग में एग्जांपल लेते हैं किसी एक आधे प्लेटफॉर्म की, जस्ट लाइक टाइम्स। टाइम्स एक बहुत मजे की एग्जांपल है चेन मार्केटिंग में, ठीक है। टाइम्स की एग्जांपल लेते हैं, आप में से कुछ लोग टाइम्स को जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को सुनते हो तो इस तरह के नाम सुनते हो आप लोग, ठीक है। अब टाइम्स है, फॉरएवर का कंपेटिटर प्लेटफॉर्म माना जाता था लाइक 2 साल पहले तक, फिलहाल तो बिल्कुल ही गिर चुका है, अब नहीं उसको कोई मानता। जो चेन मार्केटिंग है वो टाइम्स फॉलो करता है। चेन मार्केटिंग कहते हैं किसको है? चेन है, जैसे हम जो चेन वेयर भी करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको, उसका वो नोड से कनेक्टेड होती है, ऐसा ही है। अगर वो टूट जाती है, एज्यूम करें लाइक दिमाग में कि एक जगह से वो टूट जाती है, डिड यू थिंक आप उसको री यूज कर सकते हो? आपको लगता है कि आप उसको री यूज कर सकते हो, या वो दोबारा से आपने उसको कुछ कर कर आके यूटिलाइज कर दिया? बहुत रेयर चांस है ऐसा कि नहीं है? बहुत ज्यादा रेयर सीन है ये कि आप उसको रीयूज कर सकते हो, बिकॉज आप उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स को देख के चल रहे होते हैं। दूसरी बात ये होती है उसमें कि आपके पास चेन मार्केटिंग में दो ही लेग्स चलती हैं, लाइक लेफ्ट लेग और राइट लेग, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब आप लेफ्ट लेग और राइट लेग में चल रहे हो, और लेट सपोज लाइक आप स्ट्रक्चर कंज्यूम कर लें, लाइक आप ए हैं, आपके नीचे दो आपकी साइड्स हैं, लेफ्ट इज बी एंड राइट इज सी। अब बी के नीचे ई बी एफ और सी के नीचे भी जी एच के है, ठीक है। अब यहाँ से एच ने काम करना छोड़ दिया, वो खत्म हो गया, अब वो एक वैकेंट स्पेस और खाली जगह बन गई है। अब आपको उसको फुलफिल करने के लिए वहां पे कुछ रखना पड़ेगा ताकि वो एक प्रॉपर प्रोसीडिंग चल सके। अब वहां से एच गया राइट साइड से, लेफ्ट साइड भी खराब, क्यों? क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट को बैलेंस करना पड़ता है। बाइनरी, इसको बाइनरी कॉन्सेप्ट या बाइनरी लाइक बाइनरी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, यूनि लेवल नहीं होती है, ठीक है। एक कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, बाइनरी लेवल बोल सकते हो, ठीक है, लेफ्ट लेग राइट लेग बोल सकते हो, कुछ अगर हम थोड़े थोड़े से पॉइंट्स लिखे ना तो आप ये भी बोल सकते हो इसको। तो इस तरह से छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपको ना पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर उनको जो पर्सन कह देता है कि मैं चेन नहीं बनाऊंगा, आपको इलेबोरेट ही नहीं करना आता कि भी चेन है क्या, तो आपको एलेबोरेट करना आना चाहिए कि चेन ये है, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। अब चलते हैं हम अपने नेटवर्क की तरफ, ठीक है। अब हम अपने नेटवर्क की तरफ अगर बात करें तो नेटवर्क किसको कहते हैं? अब नेट का स्ट्रक्चर जरा दिमाग में लेके, नेट का कपड़ा सबने देखा है? कोई ऐसा बंदा है जिसको नेट के कपड़े का स्ट्रक्चर नहीं पता है, कि वो कैसे हर एक नोड धागा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है? देखा हुआ है ना सबने? है कोई जिसको पता नहीं है वैसे? आइदर मेल और फीमेल, बताएं भाई, जाग रहे हैं कि सो गए? एग्जैक्टली exactly. तो हर बंदे को उसका स्ट्रक्चर पता होता है। अब जैसे नेट के कपड़े का एक दुपट्टे का स्ट्रक्चर होता है ना, एक कपड़े का स्ट्रक्चर होता है, सेम लाइक दैट आप उसी को कंसीडर करें कि ये एक अब पिपल का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे कपड़ा नहीं है, यहाँ पे लोग हैं, हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, सी बी ए के साथ है, हर एक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब लेट सपोज एज्यूम करो कि अभी जैसे अब वो कपड़ा है, अब उसकी दो तीन जगहों से थोड़ा सा वो खराब हो जाता है, लाइक उसकी तीन चार नोड्स टूट जाती हैं, ठीक है। तो क्या इस तरह का हो जाता है कि आप उसको बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते? वो दो तीन नोड्स टूटने के बाद भी, छह सात के बाद भी लाइक रीयूजेबल नहीं रहा, ऐसा होता है? यस या नो? मैं देखती हूँ ना आपको नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं हम, मतलब नेटवर्क नेटवर्क बड़ा हम बेचते हैं सुबह दोपहर शाम रात, लेकिन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कितना को क्लियर है? आपको आपको एक पर्सन अगर चेन और नेटवर्क बोलता है, आपको डिफेंड करना आना चाहिए व्हाट इज चेन एंड व्हाट इज नेटवर्क, बाकी सारी कहानी बात की है। एग्जैक्टली, गुड वन। तो ऐसे ही पर्सन का होता है कि आप इसमें यूनी लेवल मार्केटिंग करें। यूनी लेवल मतलब बाइनरी नहीं है, देर आर मोर देन टू विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर। बात समझ में आ रही है ना? हम एक लॉजिकल पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हटके, कि मोर देन टू पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे आप हो, आपके नीचे लाइक आप थे, मेरे नीचे शांजा मैम थी, नुमान सर थे, नुमान सर के नीचे आई रक्षी मैम, शांजा मैम के नीचे आई मारिया मैम, ठीक है, मारिया मैम के नीचे आई अनीता मैम। अब अनीता मैम ने काम छोड़ दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, अनीता मैम कहती हैं मेरा दिल खत्म हो गया, अब नहीं मैंने करना। अब अनीता मैम ने छोड़ दिया, अनीता मैम की जगह खाली हो गई है, किसमें? टाइम्स में। अब अनीता मैम की जगह को फुलफिल करना पड़ेगा हमें बाकी सारी चीजों को चलाने के लिए, दैट इज चेन। अब अनीता मैम ने छोड़ दिया, उसका ना तो ऊपर वाले हम सबको किसी को नुकसान होना है ना तो फायदा होना है, बस वो चलेगी कहानी खत्म, ना नुकसान ना फायदा, दैट इज नेटवर्क, दैट इज यूनिलेवल मार्केटिंग।
बात समझ में आई है? ये बहुत डिटेल का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इसके अंदर अगर हम और भी जाए ना डिटेल में, बड़ी अंदर की चीजें इसमें निकलेंगी, लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। होपफुली मेरी ये बात समझ में आई है। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपके बिगिनर्स बहुत बार पूछते हैं हम सबसे, और बहुत सारे लोगों को वैसे ही नहीं पता होता। वो सिर्फ इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, इस पे कहानी हमारी खत्म हो जाती है। थोड़ी थोड़ी सी ना एग्जाम्पल्स इधर उधर से लिया करें। मतलब अपनी बात करने में थोड़ी सी आपकी प्रोफेशनल एग्जांपल्स होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे एक बंदा पूछता है कि भाई मैं 2 पर्सन को ज्वाइन करवाता हूँ, क्या इनकम मेरी आएगी, मैं कैसे नेटवर्क बनाऊंगा, उसको 2 से 10, 10 से 20, 20 से 30 बनाने का एक रफ ओवर मैप आपका देना आपका काम होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हमारे पास आती हैं कि भाई चेन नहीं बनाऊंगा, घर वाले नहीं मानेंगे, सेल्स नहीं करूंगा। तो उसको आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसको पहले करने से पहले आपके खुद के माइंड में ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये तीनों चीजें ही हमने करनी है। कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो सेल एंड परचेज के बगैर चलता है? कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए खुद का माइंडसेट पहले क्लियर रखना है, क्योंकि अगर आपका खुद का क्लियर होगा ना, आप क्वेश्चन सुन के पैनिक नहीं करोगे। अगर आपका खुद का क्लियर नहीं है, आपको सवाल सामने आपके आएगा, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे कि भाई ये क्या होगा, मुझे आप इसका आंसर करना नहीं आ रहा। फौरन से आप क्लाइंट को कॉल करते हो, फौरन से उसको वॉइस मैसेज फॉरवर्ड टाइपिंग फॉरवर्ड करते हो कि भाई इसका मुझे आंसर दें। ठीक है, इट शुड बी देयर, बट थोड़ा सा खुद को पॉलिश करें कि आपको छोटी छोटी चीजें पूछने के लिए डिपेंड नहीं करना पड़े अपने अपलाइन पे। वो बंदा हमेशा आपको सपोर्ट तो करेगा, 24/7 आप भी सपोर्ट आप लेने के लिए सपोर्ट साइट पर आए हो, ग्रो करने के लिए आए हो, लेकिन खुद को भी साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स पे पॉलिश करते जाएं, ताकि आपको इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, एक आपके पास अब पॉजिटिव ओपिनियन आते हैं। नेगेटिव ओपिनियन तो आ जाते हैं, भी चेन नहीं बनाऊंगा, सेल नहीं करूंगा, दिस एंड दैट। पॉजिटिव ओपिनियन क्या क्या आते होंगे आपकी नजर में? थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव ओपिनियन क्या क्या आते होंगे? बहुत कम आते हैं वैसे, रेयरली, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो एक बाहर का बंदा होता है, घर के अंदर की और घर के बाहर की बात बड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आती है। पॉजिटिव ओपिनियंस आपको क्या क्या आते हैं जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपके पास पर्सन आता है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट वो आपको देता है, और क्या क्या दे सकता है? ओके, ग्रोथ जल्दी होती है, वर्क फ्रॉम होम, टाइम फ्रीडम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है, और सब पर्सन रिप्लाई करेंगे, सोना नहीं है। गुड, वर्क वांट टू कंटिन्यू, वर्क फ्रॉम होम, टीम वर्क, गुड वन। एग्जैक्टली, बेसिकली ना कुछ पॉइंट्स पर्सन को तो बहुत ज्यादा वो अर्ज करते हैं कि हाँ वो करें। सबसे पहला करता है वर्क फ्रॉम होम का, सही है, क्योंकि बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं कि टीम वर्क होगा, अपना बॉस मैं खुद दूंगा, मेरी इनकम बहुत ज्यादा जनरेट कर सकता हूँ, हम बैठे बैठे मतलब आज काम नहीं शुरू किया, कल को हम खुद को मर्सिडीज में एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीजें सबके साथ होती हैं, लेकिन सबसे जो मेजर टारगेटेड पॉइंट किसी बंदे को वो करता है ना, टारगेट करता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, टाइम फ्रीडम करता है, ठीक है ना। तो जैसे वो मुझे कहे कि भाई सुबह 9 बजे से आपकी जॉब है, 3 बजे तक आपने आना है, सैलरी पैकेज आपका बड़ा अच्छा 40-50 वो मुझे दे रहा है, सैलरी यही होती है, 40-50 वो मुझे दे रहा है, लेकिन फिर जब वो मुझे सैलरी पैकेज आएगा, मैं कहूंगी हाँ ठीक है, मतलब अगर मैं किसी चीज का पार्ट भी नहीं हूँ ना, एक नॉर्मल, एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट रिज्यूम करें, आपको 30-40 बहुत बड़ा लगना है कि पता नहीं कोई दूसरी दुनिया की बला है। ठीक है, अब हमारी फील्ड में तो हमें कुछ भी नहीं लगना ना, उनको लगता है, बट साइमल्टेनियसली उसके दिमाग में इतने ड्रॉबैक्स आएंगे कि अच्छा 9 बजे जाना है, 7 बजे उठना पड़ेगा, फिर आगे जाऊंगा, फिर तो मैंने 3 बजे ऑफ होनी है, बट 2:30 बजे तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, 2 बजे मेरी क्लास है, ब्ला 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 ब्ला, करते कराते वहां का वहां ठप हो जाता है मामला। क्यों? क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ना आप पॉजिटिव इम्पैक्ट जब बनाते हो ना, टाइम का फ्रीडम अगले बंदे को शो करवाते होते हैं, एंड वर्क फ्रॉम होम, ये 2 3 4 चीजें आप उसको क्लियर किया करो। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी की वर्थ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की वर्थ जितनी बना दोगे ना, उतना ही वो बंदा उस चीज की तरफ जाता है, भले वो इतनी मुश्किल भी क्यों ना हो, और भले वो जितनी मर्जी आसान क्यों ना हो। अगर आपने अपॉर्चुनिटी की वर्थ बनाना नहीं सीखी है ना, अपॉर्चुनिटी की वर्थ बनाना नहीं सीखी है और उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो ये बैठे बैठाए नहीं आएगी। ठीक है, ये बैठे बिठाए नहीं आएगी, आप उसके ऊपर वर्क करोगे ना, फिर ही आएगी। थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजे का समझ में आएगा। और जो हमारा माइंडसेट के ऊपर सेशन चल रहा है ना, जैसे आज भी हुआ था, उसको भी एक आधा पर्सन जरा ले, वो आपको फिर अगर अपने पर्सन को क्लियर करना समझ में आ जाएगा। दैट्स इट। नेगेटिव पॉजिटिव ओपिनियंस, चेन एंड टाइम्स, होपफुली आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये पॉइंट्स ना आपकी डिस्कशन में आते हैं, स्पेशल नहीं है कि स्पेशली आप किसी बंदे के साथ डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्शंस माइंडसेट क्लियर करने में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादा लाइक पावरफुल बना रहे हैं आजकल। एक तो उसमें पर्सनल कोचिंग बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। आप में से कितने पर्सन हैं जिनको अपने वर्क स्टार्ट करने से पहले डर था कि भाई पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, और आप इस चीज को लेके मतलब बूस्टअप हुए हो, मोटिवेट हुए हो कि हाँ यार मुझे यहाँ पे पर्सनल कोचिंग दी जाएगी, मुझे सारा कुछ सिखाया जाएगा, तो मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, लेट्स डू इट। कितने पर्सन आप में से इस तरह के, मतलब लाइव एग्जाम्पल्स हैं, आप में से कितने पर्सन इस तरह के हैं? बिकॉज ये डर हर बंदे को होता है। आप में से कोई बंदा ऐसा है जिसको ये डर नहीं था अपना काम स्टार्ट करने से पहले? है कोई आपका पर्सन जिसको, सॉरी आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको डर नहीं था? सबको होता है, मुझे भी था। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, ट्रस्ट मी मुझे भी था। जब मैं स्टार्ट करने लगी थी ना, तो मुझे था कि यार मैं एक नई फील्ड में जाने लगी हूँ, होपफुली अच्छी वाइब्स हैं, सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पे गाइड किया जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं मुझे समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, पता नहीं मैं इसको ओवरकम कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन हैं। अब मेरी दो साइड हो सकती है। अगर मैं खुद को एज अ बिगिनर अपने आप को बता, आप सब लोग अपने आप को ना एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, आप सब लोग अपने आप को बिगिनर एज्यूम करो राइट नाउ, कि अभी आप राइट नाउ एक बिगिनर हो। आपने किसी को लाइक लेट्स सपोज आपने मुझे ही अप्रोच किया ट्रेनिंग्स के लिए, आपने मेरी पोस्ट देखी, मुझे अपने मैसेज कर दिया। आप सब लोग खुद को करो बिगिनर एज्यूम, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फिर देखते हैं कि आपके दिमाग में क्या आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस तरह का सोचते हैं ना, हमें नेक्स्ट उस तरह का ही मिलता है। अच्छा सोचोगे अच्छे पर्सन आ जाएंगे। अगर आप पहले ही रो रहे हो कि भाई ये हो गया, पर्सन आते ही नहीं है, भाग जाते हैं, फला 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 फला, वैसे पर्सन आगे से आपको और खराब खराब तरह के मिलते हैं। एग्जैक्टली मैम, आपकी पर्सनल थिंकिंग बहुत मैटर करती है। अच्छा, आप सब एज्यूम कर रहे हैं खुद को कि आप लोग अभी न्यू पर्सन आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, आपको ट्रेनिंग प्रोसीजर से आप लोग गुजर चुके हो। लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं कि आपने 3 4 5 दिन की ट्रेनिंग ले ली है, 2cc के सेशन को भी ले चुके हो। अब स्टेप है आपका 2cc करने का। अब आप में से 90% लोग एग्री हैं 2cc करने के लिए, 10% नहीं है। 10% को हम साइड पे कर देते हैं, अब हम 90 पे बात करते हैं। 90% जो लोग अग्री हैं बात सॉरी कंटिन्यू करने के लिए, अब आप लोग खुद को एज्यूम करो सब कि हम उस 90 का पार्ट है, 10 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आप अब उस 90 का पार्ट हो, ठीक है, उस 90 का पार्ट हो भी। अमाउंट आपकी 90% 80% अरेंज है, घर वालों ने भी हाँ कर दी है, मम्मा पापा ने कोई ओवर क्वेश्चनिंग नहीं की है, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग 2cc करने के लिए विलिंग हो। लेकिन अब आपके दिमाग में राइट नाउ क्या क्या थॉट्स आ रही हैं कि भाई मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझे समझाया जाएगा कि नहीं जाएगा सही तरह से, मैं जो करूंगा मुझे वो चीज मुझसे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है, मैं पोस्ट करूंगा, मेरे पास पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं सही तरह से उनसे बात कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस तो मुझ में है, कुछ को लग रहा होगा मुझ में नहीं है, मैं कैसे इनसे बात करूंगा, ब्ला 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 ब्ला। एक लंबी स्टोरीज माइंड में चल रही है कि नहीं चल रही? अगर तो आपने अच्छे से एज्यूम किया है खुद को लाइक प्रॉपर एक एक्टिविटी की तरह, ठीक है, फिर आ रही होंगी। अगर तो बस ख्याली पुलाव की तरह एज्यूम किया, फिर नहीं आ रही होंगी। किस किस के दिमाग में लाइक प्रॉपर एक थॉट्स आ रही हैं, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, आ किस किस के रही हैं? शाइस्ता मैम क्या आ रही हैं, ठीक है, तैयबा मैम क्या आ रही हैं, आयशा मैम क्या आ रही हैं, गुड है, हिरा मैम क्या आ रही हैं, साकिब सर क्या आ रही हैं, ठीक है, और भी कितनों के नाम मैं स्किप कर चुकी हूँ, इकबाल सर, मुबशिरा मैम, अरीबा मैम, आमना मैम, राशा मैम, कितनों के नाम मेरे से स्किप हो चुके हैं जो ऊपर गुजर गए हैं, सादिया मैम, ओके, नाइला मैम, एग्जैक्टली सबको आती हैं। अब आपको पता है कि आप एक ऐसी फील्ड का पार्ट हो कि जहाँ पे आपका काम किस चीज का है, हमारा काम किस चीज का है, रिकमेंडेशन का। सो आपने अगले पर्सन की साइकी को जज करके उतना क्लियर करना होता है कि उसको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़े, आपका जवाब रेडी हो, ठीक है, खुद को इतना प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जितना आप अपनी अंदर इन चीजों को बेटर करोगे ना, लिटरली आपके पर्सन उतना क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी ऑनलाइन वर्किंग ना साइकी गेम होती है, लर्निंग बहुत बाद में जाके आती है, ठीक है। अब आपको मैं लर्न करवाती हूँ, ठीक है, आपको एक सेशन मिलता है, भी सर काशिफ एक सेशन देते हैं, श्योरिटी है कि भाई वो देंगे ही, उन्होंने पेपर पर साइन करके तो नहीं दिया कि मैं दूंगा ही। किस चीज की श्योरिटी आप जुबान से सुन के समझते हो कि हाँ यार ये पर्सन देगा? बिकॉज हमारी मेंटेलिटी उस तरह से उस चीज को कंज्यूम कर रही होती है। तो इसलिए अपने पर्सन की ना ये पॉइंट पहले क्लियर करना स्टार्ट करो, क्योंकि उनके दिमाग में डाउट होता है, उनको ये डर होता है कि भी पता नहीं मुझे ट्रेनिंग में सपोर्ट मिलेगी क्या, क्यों, कैसे, कब। तो पहले उनको बूस्ट अप करते हैं, जब आप उनको डेडलाइन की तरफ लेके जाते हो ना, उनको बूस्ट अप वहां से करना स्टार्ट कर दिया करें कि भाई आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएंगी। अगर सारी दुनिया कर रही है, वन
70+ कंट्रीज में चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, 47-48 ईयर से चल रहा है। पाकिस्तान में हर चौथा बंदा फॉरएवर 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 कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसमें कुछ है तो उसका नाम चल रहा है ना, बैठे बैठे तो नहीं चल जाता। तो इसलिए अगर सारी दुनिया कर रही है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान फॉरएवर कर रहा है, आप इकलौते तो नहीं हो ना जो नहीं कर सकते, या आप इकलौते ऐसे नहीं हो जिसको कुछ पता नहीं है, या आप इतने अनमेच्योर नहीं हो कि आप सोशल मीडिया को नहीं जानते हो। तो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, आपको सब चीजें क्लियर की जाएंगी, मतलब उसको बूस्ट अप करना है कि आपको स्किल्स भी दी जाएंगे, आपको नॉलेज भी दिया जाएगा, आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी, आपको कॉन्फिडेंस देना, सब कुछ खुद की एग्जाम्पल देते होते हैं। लाइक मैं अगर बात करूँ ना, आज भी खुद की एग्जाम्पल मस्त देती हूँ, ताकि एक बंदा जब मतलब मेरे से प्रॉपर तरीके से बात करे ना, उसको ये फील ना आए कि मैं मतलब उसको खुद की एक लाइक क्या बोलते हैं उसको, आप पीती या पता नहीं कुछ और भी वर्ड बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन नहीं कर रही। थोड़ा सा चीज पे आप लोगों ने काम करना स्टार्ट करना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा जो आपने टारगेट करना होता है, अगर आप मेजर मेजर पॉइंट्स को फोकस करने की जरूरत आपको आ रही है, तो आप में से बहुत सारे पर्सन को थर्ड पार्टी की कॉल नहीं करनी आ रही होती है, कॉल पे बात नहीं करनी आ रही, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने पास किसी जगह पर लिख के रखते हो, स्टार्टिंग में जब आप बात करते हो उनको खोल के रखते हो, क्योंकि आप वर्क करोगे ना अपने पर, फिर पॉलिश होगे, ऐसे बैठे बिठाए पॉलिश कोई नहीं हो जाता। अगर हम लोग भी आज, ओके अभी मेरी वॉइस आ रही है, वापिस मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ अपनी, मैंने स्टॉप की थी, खुद ही की थी मैं, नेटवर्क डिसेबल हो रहा था ना इस वजह से। चलो खैर हम वापस अपने पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट पे बात कर रहे थे, दैट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करें, बिकॉज ये कुछ चीजें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा पावरफुल बिजनेस बनाती हैं। पैसिव इनकम हर बिजनेस नहीं देता आपको, आपको नेटवर्क मार्केटिंग, ओके चलो अब करते हैं। अभी वही सारी है ना, नहीं नहीं कुछ पर्सन ना मुझे चैट में कंटिन्यूसली बोल रहे थे, उनको वही इशू, तो फिर मैंने अपना ही नेट चेंज किया, शायद मेरा ही हो, ठीक है ना, इसलिए चलो वापस हम स्टार्ट करते हैं अपने पैसिव इनकम के पॉइंट से। तो फटाफट से इन पॉइंट्स को कवर करते हैं और आगे मूव करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो आपको पैसिव इनकम देती है, बहुत सारे बिजनेसेस पैसिव इनकम देते हैं, लेकिन अब देखो एक फैक्ट्री बनाना, एक ऑफिस बनाना एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के पर्सन के लिए भी आजकल नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, जो कि नॉर्मल एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता है, और कर भी पा रहा है ना तो वो उसको आगे से रिसोर्सेज नहीं मिलते। अब एक 20-21 ईयर्स का अगर बच्चा या पर्सन या गर्ल या बॉय निकल के कहे कि मैंने अपना बिजनेस करना है, घर वाले ही उसको स्टेप नहीं लेने देते। ऑनलाइन में फिर भी आप लेते हो, क्योंकि आपको फिजिबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है, लाइक फिजिकल आपको कोई प्लेस नहीं चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होनी, ठीक है, आपने सुबह दोपहर शाम रात उस पर जाना नहीं है, आपने आना जाना हर 100 तरह की चीज करना। और जितना कि आज का इन्वायरमेंट चल रहा है स्पेशली पाकिस्तान में, तो जो ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं ना, उनको भी पैसिव इनकम नहीं आ रही है, उनको भी अपने वर्कर्स को अपनी जेब से देना पड़ा है बाय द वे आजकल। इसलिए वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है ऑनलाइन फील्ड में कि जो आपको अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। अगर तो आपने पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग एक दफा कर लें, आप ये पॉइंट्स क्लियर किया करें मैम। उसके बाद थोड़ा सा टाइम के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टाइम का फ्रीडम अपने पर्सन को शो करवाएं, ठीक है। जो आप अपने पर्सन को अगर शो करवाओगे ताकि उसमें ये चीजें आ सके, बिकॉज ये सारी चीजें ना हर फील्ड नहीं देती है। आप फ्रीलांसिंग करते हो, फ्रीलांसिंग एक एंटरप्रेन्योरल फील्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर का वर्ड सुन के ना हमारे दिमाग में सबसे पहले पता क्या आता है कि ये बंदा फाइवर या अपवर्ड पे काम करता होगा, ऐसा है कि नहीं है? आप भी सारे स्टूडेंट्स हो या मतलब पढ़े लिखे बंदे हो, पता ही है फाइवर क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, सही है। एक एंटरप्रेन्योर का माइंड सुन के हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि नहीं आता? किस किस के आता है बाय द वे? तो बस मेरी ही आ रहा है, ओके एग्जैक्टली मैम, जितनी एग्जाम्पल सेशन से निकाल सकती हैं निकाल लें, क्योंकि सच बता आप इनको कल को जाके यूज करोगे। और एग्जाम्पल से जितना आप एक बंदे का माइंडसेट क्लियर कर देते हो, आप कभी भी नहीं कर सकते हो बातों से। आप उसको टू दी पॉइंट स्टोरी क्लियर करोगे, और उसी स्टोरी को आप थोड़ा सा अपनी सादा वर्डिंग के अंदर लेके आके एग्जाम्पल से गो थ्रू करोगे, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है उसी ही बात में, ठीक है। फाइवर अपवर्ड पे एग्जैक्टली यहाँ पे पैसिव इनकम नहीं है सर। टाइम ऑफ फ्रीडम पे मैंने फाइवर की एग्जांपल दिया आपको। फाइवर एंड अपवर्क बेसिकली टाइम ऑफ फ्रीडम हम किस चीज में लेके जाते हैं या कंसीडर करते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप करो, अपना खुद का काम करो, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, उसमें आपको टाइम ऑफ फ्रीडम मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना काम होता है आपका। अब एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी एग्जांपल है
स्किल बेस्ड वर्क, जब आपके पास बहुत सारे पर्सन, आप एग्जांपल लें, लाइक आप वेब डेवलपमेंट इस तरह के ग्रुप्स में पोस्टिंग करते हो ना, तो वो वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मजाक समझते हैं। ठीक है, लाइक मैं खुद भी वेब डेवलपर रही हूँ, और सीएस की फील्ड वालों को सबको पता है, सीएस की फील्ड वालों को, लेकिन मुझे भी इस चीज का पता है ना। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ मजे की। जितने भी मेरे सर्कल के लोग हैं ना जो डेवलपर हैं, उनके जाहिर सी बात है, मेरी फील्ड जो सीएस की है, कंप्यूटर साइंस की है, तो जाहिर सी बात है मेरे कांटेक्ट में है ऐसे पर्सन। तब तो मैंने कम कर दिए हैं बहुत ज्यादा। तो जब मेरे कांटेक्ट में बहुत ज्यादा थे ना, जब मैंने फॉरएवर को नई नई ज्वाइन करना था, आज से कोई 3 साल, पौने 3 साल पीछे चले जाए, डीएस के 4th सेमेस्टर में चले जाए, ठीक है, तो मुझे सारे पर्सन ना लाइक पागल बोल रहे थे लिटरली, कि यार ये इसका दिमाग खराब हुआ है, कि पता नहीं इसको क्या नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है ये अपनी फील्ड को छोड़ के, प्रॉपर इसको काम भी आ गया, प्रैक्टिकल वर्किंग ये फाइवर पे कर भी रही है, फिर भी पता नहीं कि अपनी फील्ड को छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों घुस रही है, जो कि जिसकी कोई ग्रिप ही नहीं है, जिसकी कोई बेस ही नहीं है। वो अपनी जगह पे सही होते हैं, जाहिर सी बात है, उनको अपनी जगह पे वो लोग सही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, तब तो उनको था कि भाई मैंने गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है, मतलब मेरा बहस करना बनता नहीं था ना उनके साथ, क्योंकि एक तो वो मेरे से बड़े थे काफी, जाहिर सी पता डेवलपर्स, अगर आपका कांटेक्ट होना तो वो डेवलपर्स कोई नाम के होते हैं डेवलपर्स। अच्छा, वो तो एक सेपरेट चीज है। और उनको था कि तुम्हारी तो अर्निंग भी नहीं होनी है, तुम ना पागलों वाला फैसला करो ना, ना तुम अपना 2CC करो, ना अपना इन्वेस्ट करो, दिस एंड दैट। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई बात अच्छी नहीं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये बहुत ज्यादा हुआ। और लिटरली इस चीज से मैं डबल माइंड भी हुई थी। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं ना, इस चीज से मैं डबल माइंडेड भी हुई थी, कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, हुई थी मैं। लेकिन फिर फाइनली मैंने किया था। लाइक आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद जब मेरी अचीवमेंट होना स्टार्ट हुई, ठीक है, नाम बनना स्टार्ट हुआ, अर्निंग तो होती है, नाम बनना स्पेशली स्टार्ट हुआ, तो देवर लाइक अच्छा यार, हम तो इनको पॉन्जी स्कीम्स मतलब मजाक समझते थे, बट नहीं, दे आर एग्जिस्टिंग। देन इस तरह के रिव्यूज थे उन सबके। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है, और स्टिल भी मेरे कांटेक्ट में है वो पर्सन, ऐसा नहीं है कि मेरे कांटेक्ट में नहीं है, स्टिल भी मेरे कांटेक्ट में है, बात भी हो जाती है। लेकिन ये है कि वो होता है ना एक बंदा, कि भाई उस चीज पे फिर बात नहीं करता, फिर वो चीज आ जाती है। इसलिए ना आपको हर तरह के बंदे मिलते हैं, तो बस फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरा है, उसका नहीं है। उन्होंने अपना फ्यूचर बना लिया, मैंने अपना बनाना, सिंपल सी बात है। तो ये चीज बड़ा मैटर करती है। एक एंटरप्रेन्योरशिप को भी टाइम फ्रीडम नहीं होता। ठीक है, अगर आप फाइवर पे भी काम करते हो ना, आपने पूरा टाइमली प्रोजेक्ट देना ही देना है, आपने सारी रात बैठ के अपनी सारी चीजें करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि वहां पे रात की वर्किंग होती है, डे टाइम में कम है, और फिर आपने टाइम पे रिप्लाई करना है। नहीं किया, एक आधा 2-3 ऑर्डर आपके इधर से उधर हुए हैं, आपकी फौरन से अकाउंट ब्लॉक श्लॉक सस्पेंड, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज मार्जिन और कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो चुका है। ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है वैसे, आप टाइम फ्रीडम पे देना चाहो ना अगर किसी को, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट पे और एक टाइम फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योर भी लिख देती हूँ। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं ये देती हूँ आजकल। तो थोड़ी थोड़ी सी ना एग्जांपल्स देना स्टार्ट करो, बिकॉज आप जितनी एग्जांपल्स होगी ना, उतना आपका पर्सन ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मिलती है, सेल्फ ग्रूमिंग। आप में से कितने पर्सन है जिन्होंने सेल्फ ग्रूम किया है टिल नाउ, जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं? जितने तो नहीं है वो तो एक बात का चैप्टर है, जितने आएंगे इंशाल्लाह, होप फॉर बेस्ट। कितने ऐसे पर्सन है जिन्होंने सेल्फ ग्रूमिंग ली है, जिन्होंने खुद को सेल्फ ग्रूम किया, लाइक उनको बात करना नहीं आता था, और उनमें कॉन्फिडेंस है। लाइक इवेंट पे मैंने भी बहुत सारे पर्सन देखे थे, जो कि मुझे ऑनलाइन में नहीं लगते थे कि इनमें कॉन्फिडेंस होगा। माशाल्लाह उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस था। सलमा मैम में बड़ा कॉन्फिडेंस था। ठीक है, एक और पर्सन थी, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी, उनका नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने बहुत मजे की स्टोरी बताई थी, उनका नाम नहीं मुझे याद है, मैंने पता नहीं कल परसों में किससे पूछा था, मुझे उनका नाम अभी भी नहीं पता है, लेकिन उनकी स्टोरी बहुत मजे की थी, एंड कॉन्फिडेंस लाइक माशाल्लाह। ये फेस टू फेस है, ऑनलाइन और फेस टू फेस में बड़ा फर्क होता है। लाइक मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम आप ऑनलाइन में बड़े गुस्से वाली लगती हैं, लेकिन आप फेस टू फेस ऐसी नहीं है। फेस टू फेस हमारा, आप हंसी मजाक वाली हैं, ऑनलाइन में आपका लगता है आपकी आवाज से आप बड़े गुस्से वाली हैं। क्योंकि हर एक का अपना अपना एक इम्पैक्ट बना होता है ना, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा आती है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग का सबसे पहला पता है आपको ट्रिक क्या होता है? आप खुद में सेल्फ ग्रूम कर रहे हो, सबसे पहली चीज क्या होती है बाय द वे, खुद को चेक करने के लिए कि हाँ यार, मैं सेल्फ ग्रूम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पता है? मतलब एक सबसे पहली चीज होती है, दिमाग लगाए, दिमाग। आज का सेशन सोने वाला नहीं है, दिमाग लगाने वाला। लैंग्वेज, ठीक है, और 50 सरीब्राट, बस सरीब्राट का दिमाग चल रहा है, क्योंकि बस उन्होंने मुझे बोला कि पहली चीज ये हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, खुद से बात करना, दैट इज गुड।
वे ऑफ टॉकिंग, एग्जैक्टली आपकी लैंग्वेज और आपका लैंग्वेज नहीं, आपकी वॉइस की पिच, ये सबसे पहली चीज होती है। आपकी जो वॉइस की पिच है ना, या आपका बात करने का अंदाज, आपकी आवाज में कितना कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले इस चीज से आपको पता चलता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट फील करना और कॉन्फिडेंटली बात करना नेक्स्ट पर्सन से स्टार्ट हुए हो कि नहीं हुए। आप अपने अंदर ना ये चीज लेके आओ। अब इस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें सब। मिरर टॉक किया करें खुद के साथ, खुद से ही सेल्फ टॉकिंग किया करें। जरूरी नहीं है कि आपने मिरर के सामने खड़े होकर करनी है, कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है बाय द वे। लेकिन अगर आप करनी है ना, खुद से ही मोबाइल खोला, मोबाइल का तो हमारा काम है, वीडियो ऑन किया, ठीक है, सेल्फी मोड में वीडियो ऑन किया, खुद से बोलो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेक करो, मैं बोल रहा हूँ मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे कैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे बात करने का स्टाइल क्या है, मेरे लिप्स की मूविंग कैसी चल रही है, और मेरी जो आवाज है वो कितनी हाई पिच पे चल रही है, कितनी लो पिच पे चल रही है। थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस तरह से डेवलप करो। डेली ना 5 मिनट अपने साथ एक्टिविटी करनी है आप लोगों ने आज से ऑन कर, ठीक है। आप लोग अगर ये 10 दिन से 15 दिन करोगे ना, लिटरली आपको महीने से पहले पहले खुद में इतनी इंप्रूवमेंट नजर आती हैं। और हमारा काम बोलने का है, हमारा काम जुबान का है, सादा लफ्जों में। जितनी ज्यादा आपकी, कोई बात नहीं मैम, आवाज का प्यारा होना मैटर नहीं करता है, हमने काम करना है यहाँ पे। प्यारा कुछ भी नहीं मैटर नहीं करता, हर बंदा प्यारा होता है, हर बंदे को अपनी हर चीज अच्छी लगती है, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करोगे तो अगला बंदा आपको कुछ मानेगा ना। अगर आप खुद को डाउन फील कराओगे ना, अगला बंदा आपको कुछ नहीं मानेगा। थोड़ा सा अपने रोज की सेल्फ एक्टिविटी करनी है। सेल्फ एक्टिविटी हमने कौन सी रोज करनी है समझ ले। मैंने पूछा करना है ग्रुप में आप सबसे कि आप लोगों ने ये वाली सेल्फ एक्टिविटी की है कि नहीं, और बड़े मजे की एक्टिविटी होती है बाय द वे। आप 2 दिन करोगे ना, तीसरे दिन आपका खुद का दिल करता है कि मैं करूँ, सही है। आपने ये मिरर टॉकिंग कुछ भी कह लो, करनी है डेली। मिरर कर लो, अपने फोन में वीडियो कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आप अपने अंदर थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेके आओ, ताकि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो और उसमें आप फर्दर मूव ऑन करो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप सेल्फ ग्रूमिंग, आप एक नेक्स्ट पर्सन को ये चीज कर सकते हो। सेल्फ ग्रूमिंग आपने अपने अंदर तो इस तरह से लेके आनी है, लेकिन एक नेक्स्ट पर्सन को आपने कैसे इस चीज को प्रेजेंट करना है कि भाई आपको यहाँ पे प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उनको ये चीज का हिंट दिया करें, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम की साइकी बनी हुई है ना, उनको होता है कि भाई कोई कोर्स मिला है तो इट मीन सही है, अगर जुबानी कला में बातें हैं तो भाई नहीं, है ना। अगर आपको कोई बोले कि भाई मैं आपको डाटा एंट्री करना सिखाता हूँ, आपको उस बंदे पे डाउट होगा। दूसरा बंदा आपको कहता है आगे 20,000 इसकी फी है, कोर्स आपको दिया जाएगा, उसका नाम कर देते हैं वो कोर्स का, वर्थ उसकी चेंज हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? जितनी है अकेडमीज बैठी हुई है, वो छोटे छोटे कोर्स का भी 20-30,000 ले रही है। नाम क्या लगाया हुआ उन्होंने? कोर्स का। सिखाती आपको वही है जो इधर ऑनलाइन बैठ के आपको एक ऑनलाइन वेब डेवलपर ने भी वही सिखाना है, अकेडमी जाके भी आपने वही सीखना है। यूट्यूब पे आपने सिर्फ नेट का 3-4 हज़ार रुपया मंथली पे करना है, अकेडमी जाके आपने थाउजेंड लाइक 10,000 20,000 प्लस पे करना है। सिखाना उसने भी वही है, सिखाना उसने भी वही है। फर्क किसका है? वो वर्चुअल है, वो ऑफलाइन है, ठीक है। वहां पे एक कोर्स का वर्ड लग चुका है, क्योंकि हमारी साइकी इस तरह की है ना। थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आप सेल्फ ग्रूमिंग में आप उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स की एग्जांपल दिया करें, बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स की एग्जांपल दिया करें, ठीक है। आप उनको बोल भी सकते हो कि बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स को आप ऊपर कोर्स के ऊपर सॉरी आप रिसर्च भी कर लो कि ये क्या है, ठीक है। ताकि एक बंदे का ना इम्पैक्ट बन सके। मतलब सिर्फ जुबानी कलामी बातें नहीं करनी है, साथ साथ एग्जाम्पल देनी है। जैसे मैं सेशन में मोस्टली ये बात करती हूँ कि ये नहीं है मैं बोलूंगी अच्छा है आपको, हाँ अच्छा है, मैं बोलूंगी नहीं अच्छा आपको नहीं अच्छा, नो। आपका दिमाग भी चलना चाहिए। यू हैव टू रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी फाइंड आउट करना। ऑथेंटिसिटी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर। कोई भी चीज अच्छी नहीं होती 100%, कोई भी चीज बुरी नहीं होती 100%, दोनों चीजें साथ चलती हैं। अगर तो हर चीज अच्छी है, एक चीज है वो अच्छी 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 है, फिर आपको उस पर डाउट होना चाहिए कि यार ये अच्छी क्यों है, इसमें कुछ बुरा क्यों नहीं है। डाउट होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मैटर करती हैं। इसलिए आप उनको थोड़ा सा इस पॉइंट पे ना ग्रिप बनाया करें कि भाई उनको ये चीज क्लियर की जाएगी, ठीक है। और एक और पॉइंट भी यहाँ पे लाई करता है जो कि हम लोग कम यूज करेंगे, नो ह्यूज अमाउंट टू स्टार्ट इट। अच्छा, अब इसको हम लोग कम यूज क्यों करेंगे, बताएं जरा, इसको हम लोग कम यूज क्यों करेंगे? आप लोग क्या बोलोगे? लाइक कोई सजेशन दें, ज्यादा नहीं, और सजेशन दें मुझे। लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग कम यूज क्यों करेंगे? अगर तो आप लोगों को नींद आ गई, हम सेशन ज्वाइन कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, इतना कर दें। एग्जाम्पल्स लेनी है कि कर दें?
यूसीसी की अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइंडसेट, ठीक है, बिकॉज लोग अमाउंट से ही घबराते हैं। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि हम सबकी चॉइस होता है, हम सबका ही सेम होता है कि भाई हमें अगर एक चीज 10 की मिल रही है, वही चीज 100 की मिल रही है, 10 की ले लेते हैं यार, सेम है, सबकी साइकी सेम होती है। बंदे भाग जाते हैं सुनकर, हाँ ये बात भी है, बिकॉज लोग अमाउंट भाग जाते हैं, ठीक है, इतनी अमाउंट हो तो हम ये क्यों करें, फ्रॉड से डर लगता है। अच्छा ये क्वेश्चन जो था किसी का था क्वेश्चन, इतनी अमाउंट हो तो हम ये क्यों करें। अच्छा इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, बाय द वे इसका आंसर मेरे बड़े मजे का होता है, सुनिए जरा ध्यान से, ठीक है। इसका आंसर सुने, अगर आपको कोई पर्सन कहते ना कि यार मेरे पास इतनी अमाउंट होती तो मैं आपके पास क्यों आता, उसको ये पूछे कि भाई आपके पास अमाउंट नहीं है, मानते हैं आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तभी तो आप आए हो ना, अगर आप आज अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए नहीं थी आप तो आते ही ना, फिर आपको चाहिए तभी आप आए हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आज जाए इस स्टेज पे खड़े हो तो कल तो महंगाई और होनी है, कल को तो और ज्यादा हालात भी बुरे होने हैं, सबकी होने हैं, जिसमें कोई ये नहीं हम दिल को तसल्ली दे के बैठे। सो अगर आप आज इस स्टेज पे हो, इस लाइफ की स्टेज पे खड़े हो, तो अगर आप इसको बेटर नहीं करोगे तो कोई मतलब चमत्कार तो नहीं हो जाएगा कि रातों रात दुनिया बदली है, आपकी सिचुएशन बेटर होगी, आपके हाथ पांव हिलाए बगैर आप एफर्ट नहीं करोगे तो कहाँ से जाओगे। इसी को तो हमारी सिक मेंटालिटी बोलते हैं। अब एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है, लिटरली उनके बाबा भी काम कर रहे होते हैं, उनकी मम्मा भी कुछ ना कुछ कर रही होती है, उनके बच्चे अलग अलग अपनी डोमेन्स में चल रहे होते हैं, हालांकि उनको जरूरत नहीं होती, फाइनेंशियली जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं। क्यों? बिकॉज उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि हमने अपनी अपनी डायरेक्शन में जाना है, हमने अपना अपना फ्यूचर स्टेबल करना है, एक बंदे पे बैठ के बोझ नहीं डालना। तभी अगर हमने अपना लाइफस्टाइल बेटर करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जितने रास्ते खुद खोलेंगे ना उतने खुलेंगे, जितने हम बैठ के मतलब वेट करेंगे ना कि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, उतना नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अपने पर्सन को ये पॉइंट क्लियर किया करें। और ह्यूज अमाउंट के ऊपर बात कम करनी है आपने, ये पॉइंट मैं आपको जरूर बता देती हूँ, लेकिन इस पे ड्यूइंग ट्रेनिंग सेशंस आपने इतनी बात नहीं करनी है, पहले एक पर्सन को पॉलिश होने देना, उसके बाद इसके ऊपर बात करनी है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर बात करनी है। और जब आपने इसके ऊपर बात करनी है ना बाद में जाके, तो आपने उनको बिजनेस को कंपेयर करके दिखाना है कि भाई देखो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 1-1.5 लाख में स्टार्ट हो रहा है, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखो अगर हम यहाँ से उठ के दुबई भी जाते हैं ना तो 6-7 लाख तक दुबई का लग रहा है, हालांकि दुबई सबसे नजदीक है, और दुबई तो बहुत कोई 5 स्टार कंट्री नहीं है, अच्छा कंट्री है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये बहुत नेक्स्ट लेवल का नहीं है। वहां पे 6-7 लाख लग रहा है कम से कम, यहाँ से पाकिस्तान से वहां जाने के लिए। तो 6-7 लाख लगा के भी अगर आपने पर मंथ 2 लाख अर्न करना है, अब 2 में से कितना आपने वहां स्पेंड करना है, कितना आपने क्या करना है, कितना आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है आपने 2 घर चलाने हैं, एक वहां का भी चलाना है, यहाँ का भी चलाना है। तो आपने अगर मेंटेलिटी को इतनी ग्रो करना कि पाकिस्तान में बैठ के आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है, आपको 7 लाख लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ बैठ कर 1-1.5 लाख लगा के वही चीज कर सकते हो, तो वाई नॉट। पॉइंट क्लियर करते होते हैं। पाकिस्तान के छोटे छोटे बिजनेस की एग्जांपल दे दो, इसमें आप कुकिंग की एग्जांपल दिया करो, ऑनलाइन बेकिंग की एग्जांपल दिया करो, ठीक है, और आप शवारमा सेटअप की एग्जांपल दिया करो, छोटे छोटे जो स्टॉल्स नहीं होते शवारमा के, बर्गर्स के, इनकी एग्जांपल दिया करो। छोटी इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल लेनी है क्लियर करने के लिए। अगर आप उठाओगे ना फैक्ट्री को, आप उठाओगे ना ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को, प्लांट्स को, तो वो आपकी बस की बात नहीं होगी, अगले बंदे को भी समझ नहीं आएगी कि उसकी बस की बात ही नहीं है, तो उसको समझ क्यों आनी है। इसलिए एग्जाम्पल हमेशा लेवल की देनी है। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई है, इतने पॉइंट्स इनफ है। First need to understand the product or business, then you will have to comment. Exactly said Furkan, good one. पॉइंट समझ में आए, एग्जाम्पल्स मिली कि कोई नहीं मिले, मिली या नहीं मिली, वैसे मुझे ये बताएं। ओके एग्जैक्टली मैम, बिकॉज आपका खुद का जितना माइंडसेट पॉलिश होगा ना, जितना आपकी जुबान की ग्रिप होगी, उतना नेक्स्ट बंदा आप पे बिलीव करता है। जितना आप उसको टू दी पॉइंट रखोगे ना कि नहीं नहीं आ जाओ, सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ सही है, ये भी सही है वो भी सही है, वो प्लेटफॉर्म खुद भी सर्च कर लेगा, वो गूगल पर जाएगा, उसको क्या नहीं मिलेगा, अच्छा भी तो बुरा भी, हर चीज तो खुद भी देख लेगा। आपके पास वो आ रहा है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, माइंडसेट आपने बनाना है, माइंडसेट गूगल नहीं बना सकता, माइंडसेट उसका ऑटोमेटिकली नहीं बैठे बैठाए बन सकता। माइंडसेट बनाने के लिए हमेशा एक बंदा रिक्वायर होता है, वो आपका घर का पर्सन हो, आपको कोई मेंटोर हो, आपके बाबा हो, आपका भाई हो, बहन हो, या कोई अपलाइन हो, वट एवर इट इज। माइंडसेट बनाने के लिए एक पर्सन चाहिए होता है। हम एक पर्सन को, हम डिफरेंट पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं ना, हमारा मेजर मोटो क्या होता है कि हम इस बंदे का माइंडसेट बनाएंगे। प्लेटफॉर्म तो उसको बैठे बैठे खुद भी मिल जाएगा, गूगल पर जाएगा, सर्च कर लेगा, हमारे पास ही वो ट्रेनिंग करने क्यों आएगा, बिकॉज हमने उसका माइंडसेट बनाना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है।
इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीजें होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी इस चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं माइंडसेट के अंदर, कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में मैं अभी वही चीज क्लियर करके हटी थी कि अपना माइंडसेट भी थोड़ा एंटरप्रेन्योर बनाए, कि भाई जैसे आप खुद सोचोगे ना वैसे आपको ऑडियंस आगे मिलेगी। जैसे हम कहते नहीं है वो लाइन, जैसी मतलब बैठक वैसी सोहबत, ऐसी लाइन होती है ना, हाँ यही लाइन होती है। तो ये तो आपकी फिजिकल एग्जाम्पल में आ जाती है। लाइक इसमें फ्रेंड सर्कल का बड़ा लोग टारगेट करते हैं ना, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आप नए नए जाते हो, पेरेंट्स बड़ा आपको करते हैं कि भाई अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, अच्छे दोस्तों के साथ रहना है, करते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह की आपकी लाइक सर्कल होगा ना, आप भी उसी तरह के बन जाते हो। अच्छा बुरा अलग सेपरेट बात है। तो ऑनलाइन में भी अपना सर्कल अच्छा रखो, ठीक है। अपने सराउंडिंग अच्छे पर्सन को रखो। अगर एक बंदा आपको नेगेटिव करे ना, उसको साइड पे करो, तो भले आपका क्लोज फ्रेंड ही क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप स्टेबल हो जाते हो ना, वही फ्रेंड्स आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई लाइक मतलब उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो सलाम भी लेना। लिटरली ये मेरे खुद के साथ होता है, मैं किसी और की एग्जांपल बाद में दूंगी। बिकॉज मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म फेस किया था अपनी नॉन कम्युनिटी से जब मैंने स्टार्टअप किया था। मतलब फैमिली से नहीं, घर से नहीं, फ्रेंड्स हो गए, फील्ड के पर्सन हो गए, मैंने बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया हुआ है। तो अब वो पर्सन ना मतलब सलाम लेने से पहले भी सोचते हैं कि अच्छा यार मैसेज करें कि ना करें। मीटअप तो बड़े दूर की बात है, वो तो फिर जब प्लान हो तो वो समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा आप फेस कैसे करना है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा ना आप अपने अंदर इतना पैशन लेके आओ कि आपको ये चीज क्लियर करने मतलब ये चीज आपको बहुत अच्छी लगे। एक और इसमें एग्जांपल लेती हूँ, आपको ड्रीम बेनिफिट्स आप उनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक नेटवर्क मार्केटिंग की वाहिद ऐसी फील्ड है जो कि आपके ड्रीम्स को फुलफिल करती है, जो आपके एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स को फुलफिल करती है। बाकी डिफरेंट फील्ड्स नहीं करती हैं इतना ज्यादा। आप लाइक एक प्रॉपर किसी अच्छी जगह पे भी जॉब करो ना, आपकी मंथली लाइक 20-25 लाख भी सैलरी है ना, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स बहुत कम मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं। फॉरएवर में मतलब लाइक 22-22 साल के किसी साल के बंदे हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम के आ रहे हैं, वो भी फ्री में। तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड स्पेशली ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा इजीली प्रोवाइड करती है। दैट्स इट। अब यहाँ तक इतनी हमने बात कर ली, तो हम एक और छोटी सी चीज के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अब मैं इसको खत्म कर दूं, सबने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना इसको ओके ठीक है। चलो अब एक और टॉपिक पर बात करते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। नींद आ रही है किसी को? आ रही है तो बता दें भाई कि हमें नींद आ गई है बहुत ज्यादा सारी। आप में से भी किसी बंदे ने लेफ्ट करना तो भी लेफ्ट कर ले भाई, किसी का नुकसान होना है, हमारे को कुछ नहीं जाना। सिंपल। अच्छा बाय आई रूटीन गेट, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे इसका क्या आंसर दोगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सबने मुझे इसका आंसर देना है। छोटा दें, बड़ा दें, जैसा मर्जी दें, जैसा आपका दिल करता है बस दे दो। क्या आंसर दोगे मुझे आप लोग इस बात का? वाई आर, नहीं आप चाय पिए, वाई आर रूटीन्स गेट फेल्ड। हमारी रूटीन स्पेशली क्यों फेल होती है? आप में से बहुत सारे पर्सन को ये इशू आता है कि मैम सर रूटीन मैनेज नहीं हो रही है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मैं कैसे जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं आज प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, कल को मैंने 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना, तीसरे दिन मैं मुझे समझ नहीं आती मैंने करना क्या था। आप सबको ये इशू आता है कि नहीं आता? बिगिनर स्टेज पे ये इशू बहुत ज्यादा आता है, तो इस इशू को सीरियस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस इशू को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो, ठीक है। अगर आपने इस इशू को सीरियस लिया है ना, आप हर चीज को कर लेते हो। मैं खुद की आज की एग्जांपल देती हूँ, मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि पता नहीं मैंने कोई तीर मार लिया तभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नो। मतलब ये चीज में मुझे वैसे भी नहीं होता कि भाई मैं जानबूझ के एग्जांपल दूं, मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, स्पेशली अपनी टीम के, कि भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, रूटीन थोड़ी सी डिफिकल्ट है मैम, डेली यूनिवर्सिटी जाना होता है, क्लासेस ऑफ नहीं होती हैं सच, तो मसला हो जाता है। हाउस वाइफ की बात इसकी बात करती हूँ, स्टूडेंट्स की बात करती हूँ पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज्यादा मसले चढ़े होते हैं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ राइट नाउ, ठीक है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ राइट नाउ। तो अभी आज था मेरा पेपर, ठीक है, आज था मेरा पेपर, कल था मेरा थीसिस की सबमिशन, रिव्यू पेपर की, पता होगा आप लोगों को क्या होता है। अब लकीली या अनलकीली मुझे दोनों का ही पता नहीं था कि मेरा पेपर है,
फाइनल का मेरा पहला पेपर है और मुझे पता नहीं था, जो कि अच्छी बात नहीं है बाय द वे, मुझे था कि नेक्स्ट वीक से है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया नहीं था कि आज 2 डेट है। मैं 2 डेट ना बना के बैठी हुई थी मंडे को, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब मुझे परसों पता चला भाई, ट्यूसडे सॉरी वेंसडे को, कि थर्सडे को मेरी ये सबमिशन है, फ्राइडे को मेरा पेपर है। अब मेरी भी समझ में नहीं आएगा भाई मैंने करना क्या है यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई इवन दो के करना लाइक टॉपिक क्या है, पढ़ना वढ़ना आपको आता नहीं आता तो बड़ा दूर की बात है। अब जाहिर सी बात है उसमें मैंने सब चीजों को मैनेज करना है। उसी दिन क्लोजिंग थी 31st को, ठीक है, 31st को थर्सडे था, क्लोजिंग भी थी, और सेशन भी आपके होते हैं प्रॉपर, लिंक्स डालना, हर चीज देखना, मैसेज वैसेज देखना, सब चीजें देखना। लाइक मैंने कल और आज कम मैसेजेस देखे, आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किए हैं, जिनको मैंने आज सबको रिस्पॉन्ड किया। ऐसा ही है। अब इसमें ये चीज है कि भाई आज मैं बोलूँ मैं 2 दिन से तो सोई नहीं हूँ, मैं 2 दिन से 2 घंटे सोई हूँ, एक दिन परसों 1 घंटा आज, तो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पेपर मैंने दे दिया है, 6 बजे मैं आदमी, बस मेरी दुनिया खत्म हो गया, अब मुझे सुबह को होश आए, मैं ये भी कर सकती हूँ। साइमल्टेनियसली मुझे ये भी पता है कि नहीं यार, मेरे साथ थोड़ी सी इम्बैलेंसमेंट हुई है, जस्ट बिकॉज कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऊपर नीचे। अब मैंने इसको मैनेज करना, अब मैं यहाँ पे सारा कुछ छोड़ छाड़ के आराम भी फरमा सकती हूँ, कोई भी मुझे कुछ कह तो नहीं सकता ना, कोई मेरे घर आकर मुझे उठा तो नहीं सकता, कितनी को कॉल्स कर लेगा ना कोई बंदा, करके वो थक ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और मैं यहाँ पे मैनेज भी कर सकती हूँ। अब मुझे करना क्या है, ये मैटर करता है। बात समझ में आई? अब मुझे करना क्या है ये मैटर करता है। सेम लाइक दैट आप भी अपनी रूटीन को खुद जब मैनेज करते हो ना, आपसे सब चीजें होती हैं। अगर आप रोने बैठ जाओगे ना कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा, मैं यूनिवर्सिटी गया था, मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था, फला फला फला, नहीं हो रहा, थोड़ा सा ही बंदा थोड़ा डाउन फील करता है, सर में दर्द होती है, तो बस हम मोबाइल रखते हैं साइड पे, अपने काम को करते हैं, अलविदा, सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा करना है साइड पे, अगर तो बाकी कुछ करना है। जिन्होंने अभी स्टार्टअप है ना जिनका, वो मतलब मेरी इस बात को लाइक मतलब बांध लें अपने किसी जगह पे साइड पे, कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आपने एक दिन में 70 जगह जाना है, आपको बहुत मसले हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप लाइक डेथ बेड पे भी हो, आप मैनेज कर लोगे। ये मेरी मतलब मुझसे लिखवा लें, मुझसे लिखवा के पहले साइन करवा लें इस चीज पे। अगर तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपसे हो जाएगा, वरना नहीं होगा। वरना आप सोरिंग मैनेजर भी बन जाओगे ना, आपसे मैनेज नहीं होगा। सोरिंग बनने बड़े दूर की बात है, आपकी टीम में 2 एएस आ जाएंगे ना, आप फिर रोना शुरू कर देना कि यार ये तो मेरे साथ 2 एएस आ गए, अब तो 2 पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई मेरे ऊपर, मैं तो इनको मैनेज कैसे करूँ, मुझे तो खुद को मैनेज नहीं हो रहा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि 2 आएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ये होगा। जब आपके पास 2 का माइंडसेट नहीं चल रहा, तो 12 से 14 का कहाँ से चलेगा? बात समझ में आई मेरी? इसलिए अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा बाहर रखना है, अपनी रूटीन को प्रॉपर खुद मैनेज करें। अब रूटीन मैंने आपको मैनेज करके नहीं देनी है, क्योंकि मैंने अपनी ये रूटीन बनाई है, क्योंकि मैं थोड़ी वैसे भी ढीठ हूँ, तो मैं कम फील करती हूँ चीजों को। लेकिन बहुत सारे पर्सन करते हैं भाई, हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह सकती ना कि नहीं आपने करना है और आपने नहीं करना, नहीं। आपको खुद पता होना चाहिए आप किस जगह पे आए हो, एंड व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। ठीक ठीक है। अपने रूटीन को खुद मैनेज करें, अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके। आपका एक छोटा सा जो टास्क है ना आज का, मैं बहुत ही लंबे चौड़ा टास्क नहीं दूंगी आपको, आपका एक छोटा सा जो टास्क है ना, वो यही है कि आपने अपनी रूटीन को सेट करना है। जो आपने बाकी एग्जांपल्स लिखी हैं या नोट डाउन की हैं नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट्स, वो मैं पूछूंगी, ठीक है, बिकॉज आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर तो एक कान सुन के दूसरे कान से निकालना है, देन फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना आप खुद अपने इनपुट दोगे आगे से आउटपुट उतनी आनी है। अगर आप खुद कहोगे ना कि मैंने 10% इनपुट देनी है और मुझे 90% आउटपुट आए, कभी भी नहीं आएगी, मेरे से गारंटेडली लिखवा लें, कभी नहीं आएगी। अगर आप 90% इनपुट दोगे, देखना आगे से कितनी आउटपुट आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको परसेंटेजेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं रूटीन के ऊपर, और बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको हम लेते हैं सबसे लाइट है, इस टॉपिक को सबसे लाइट लेते हैं हम इस टॉपिक को, कि कोई नहीं भाई ये तो बस चलता फिरता है। सबसे सीरियस भी यही है, क्योंकि अगर आपने रूटीन मैनेज कर ली ना, अपनी अपने टाइम मैनेज किए, अपने आप को सीरियस लिया, आपकी लीड्स अच्छी आएंगी। आपको आपको पता चलेगा लीड्स को करना किधर से क्या था और मैं क्या करता हूँ। सेशन टाइम पे लगाना, सुनना टाइम पे लगाना, एक्सेप्टेड चीजें सुनना, अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप लेना, ठीक है, इंगेज करना उनके साथ, प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करना, फॉलो अप लेना। आप कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हो, हॉट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, कॉलिंग कर रहे हो, वट एवर इट इज, आपकी हर चीज अलाइन होती है, आपको रोना नहीं पड़ता। अगर आपको होना कि यार आज तुमने 2 कॉल्स कर ली, मतलब लाइक कोई पता नहीं कौन सा पहाड़ सर कर लिया, वो फीलिंग अगर आप में आ रही है ना, इट्स मीन आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रही। तो इसलिए फर्स्टली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अगर खुद भी एक एग्जांपल सेट करनी है तो।
किस किस ने एग्जाम्पल सेट कर दिया, छोटी बड़ी मैटर नहीं करता मैम, एग्जाम्पल एग्जाम्पल होती है, आप कुछ भी एग्जाम्पल सेट कर लेते हो। किसी को पता होता है कि उसने एग्जाम्पल सेट करनी है? किसी को नहीं पता होता, लिटरली नहीं पता होता। अल्लाह ताला की तरफ से होती है, आपका हार्डवर्क उसमें होता है, आपकी विलिंगनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। देन आपका जितना हार्डवर्क होता है ना, उतनी चीजें आपकी फेवर में आती हैं, आपकी किस्मत उतनी आपकी डायरेक्शन में चलती है, अगर आप खुद उसको चलाते हो। अगर आपको कि मैंने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, किस्मत भी मेरे हक में चले, सारी चीजें मेरी फेवर में चले, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली बस 3 से 4% ने बोला हाँ हमने एग्जाम्पल सेट करनी है, बस इतने ठंडे पैशन के साथ एग्जाम्पल सेट होती है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए ना मैम थोड़ा खुद को घिसाना पड़ता है, सादा लफ्जों में ना ये कह सकते हैं हम, थोड़ा सा खुद को ना घिसाना पड़ता है एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अगर आप उस फेज में से खुद को गुजार चुके हो ना, देन कोई बंदा आपको बीट नहीं कर सकता, जितने मर्जी आ जाए। ठीक है, जितने मर्जी नाम क्यों ना आ जाए ना, आपका नाम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करेगा। आप भले 6, 8, 10, 15 दिन या साल के लिए गायब भी क्यों ना हो जाओ ना, मैं लिख के दे सकती हूँ, आपका नाम एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जितने लोगों ने बोला इंशाल्लाह वो जरूर एग्जाम्पल सेट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी रूटीन को खुद मैनेज करना है। ठीक है, आप अपने टाइमिंग्स को मैनेज करें। अब आपकी टाइमिंग्स आपकी हैं, मैं आपको नहीं बोलूंगी कि सुबह आपने 8 बजे उठ के बैठ जाना है, सुबह आपने 10 बजे उठना है, सुबह आपने 12 बजे उठना है, बट एवर इट इज आपकी खुद की टाइमिंग है। ठीक है, लेकिन अपने टाइम को मैनेज करो। आपने इस तरह नहीं करना कि आपने 10 घंटे प्रोस्पेक्टिंग ही कर लिया सिर्फ, आपने पीछे किसी को कॉल करने का, फॉलो अप लेने का, खुद की सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करने का, अपलाइन को रिपोर्ट देने का, अपलाइन से कांटेक्ट में रहने का, ग्रुप में एक्टिव रहने का, ग्रुप की एक्टिविटी पर नजर रखने का टाइम ही नहीं छोड़ा। कितनी सारी बातें मैंने बोली हैं अभी। ठीक है, एग्जैक्टली। सो गुड मैम फातिमा। सो बेसिकली ये आपने अपनी सारी चीजें खुद मैनेज करनी है, इसलिए अपने टाइम्स का थोड़ा सा हिसाब से अपने खुद मैनेज करना है। अब टाइमिंग्स को जो मैनेज करना है ना, उसमें उस पर स्टक भी खुद करना है। अगर आपने 2 दिन पे काम किया, तीसरे दिन आपने रोना शुरू कर दिया कि नहीं भी मैं तो नहीं अब कर सकता, चौथे दिन तो फिर आपके फेवर में वो चीजें आपकी उल्टी डायरेक्शन में 1 मिनट में जाना शुरू कर देती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसलिए आप सबकी आज टाइमिंग आपने सेट करनी है खुद। मैंने आपको नहीं बताना, आपने खुद सेट करनी है। मैं देखूंगी आपका कितना माइंड सेट चलता है, क्योंकि मुझे भी आइडिया होगा ना आपने कितना एक्सप्लोर किया। बात हम सब इस चीज पे कर रहे हैं, आप बातों के अंदर कितने पॉइंट्स उठा सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। स्पेशली किसी पर डिपेंड का मतलब क्या है, स्पेशली अपलाइन पे भी डिपेंड नहीं करना। अपलाइन एक वाहिद ऐसा बंदा होता है जिसमें आपका हाथ पकड़ के चलाना होता है। ठीक है, अपलाइन आपकी दोस्ती है, दुश्मनी है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, मैटर ही नहीं करता। अपलाइन वाहिद ऐसा बंदा होता है जो मतलब आपके हक में बुरा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो आपको इस फील्ड में लाया होता है। अपलाइन से आपका जितना मर्जी क्लैश भी हो जाए ना, लिटरली मतलब मैं आज तक नहीं मानूंगी, मेरा भी भले मेरे अपलाइन से क्लैश हो जाए ना, बट अपलाइन को ये थॉट नहीं आएगी कि भाई ये बंदा कभी भी गिरे। ये मैं भी गारंटी दे सकती हूँ। अगर मेरी किसी डायरेक्ट से क्लैश है ना, तो मतलब मेरा क्लैश ठीक है, मैटर करता है। मेरी उसे नहीं बन रही है, ठीक है, वो बंदा काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने उसको डांटा है, उसने फील कर लिया, ठीक है, लेकिन कभी भी मैं उसको ये नहीं बोल, मतलब मेरे दिमाग में कभी भी ये थॉट नहीं आएगी कि ये ग्रोथ नहीं है। ठीक है, इसलिए एक अपनी जगह पे वो चीज मैटर करती है, लेकिन साइमल्टेनियसली ना खुद को किसी पर डिपेंड नहीं करो। जैसे भी मैंने पहले थोड़ा टाइम पहले बोला था ना, एक बात, एक छोटी सी भी चीज आपके पास आती है ना, फौरन से अपलाइन के पास दौड़े जाते हो उस चीज को वर्क करने से पहले। हाँ जाना है, मैं खुद भी बहुत सारे पर्सन को बोलती हूँ, नहीं समझ में आती ना, रिप्लाई करने से पहले पूछो आके। अगर लाइक मुझसे पूछना ना, मेरा रिप्लाई नहीं है, मुझे कॉल ड्रॉप कर, ताकि मुझे पता चले अच्छा इन पर्सन का कोई इंपॉर्टेंट चीज है तभी ये मुझे कॉल कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब एक चीज आपने मुझसे 3 दफा पूछ लिया, चौथी दफा भी आपको वो चीज आ रही है, आप मेरे पास आ रहे हो, इट्स मीन आप मुझ पर डिपेंड करना शुरू हो गए, यहाँ से आपको मार खाना स्टार्ट कर हो जाएगी। ठीक है, सो ओके मैम नसीम। तो इसलिए थोड़ा सा ना इस चीज से आपने काम करना स्टार्ट करना है कि अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है, साथ साथ इम्प्रूव योर। ठीक है, थोड़े थोड़े वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करोगे ना, आप किसी पर डिपेंड नहीं करोगे। खुद को खुद ग्रो करें। ठीक है, अपनी रूटीन को डेली सेट करें। जो आपकी लेटेस्ट पिछले पर्सन चल रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना। अच्छा, हमारे काम में चलता क्या है? हमारे काम में आपकी प्रोस्पेक्टिंग चलती है, जिसको आप कोल्ड कॉलिंग भी कह लेते हो। कोल्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट अगर आप स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग की टर्म्स को लो ना, उसमें ये वर्ड्स बोले जाते हैं। हम तो कह देते हैं ना फॉलो अप, पुराने पर्सन, ट्रेनिंग वाले पर्सन, बट नेटवर्क मार्केटिंग की टर्म्स में इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। आपके फॉलो अप के पर्सन का कॉन्टेक्ट में रहना, आप प्रॉपर अपडेट हो। जैसे आप में से बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं होता ग्रुप में ये चीज भी आई है, हालांकि आपका पता रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने अंदर ना एक आदत डालो कि आपको ग्रुप्स की एक्टिविटी के बारे में 24/7 अपडेट हो। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई ना, उस दिन
आपकी आप लाइक इतने ज्यादा बीमार भी होगे ना, आपको अपडेट हर चीज की होगी। मैं लिबर से लिखवा दूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज करती हूँ कि मैं ग्रुप्स की हर एक चीज पे एक सिंगल सिंगल मैसेज का मुझे पता होता है, किसने किसको ऐड किया है, किसने किसको रिमूव किया है, किसी ने किसी के साथ बहस की है, हर चीज का पता होता है। किसी ने कोई फनी मैसेज कर दिया है, पता होता है। किसी ने कोई बिल्कुल ही इरेलेवेंट बात कर दी है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, पता होता है। किसने क्या किया, सब पता होता है। क्यों? अब स्पेशली मैंने कोई इसके लिए बंदा तो नहीं हायर करके रखा होगा, तो मुझे पता ही होता है, क्योंकि मतलब मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में, इंटरेस्ट मैंने बनाया हुआ है। और ये चीज मुझे हेल्प आउट करती है कि मुझे पूरी टीम पे नजर होती है कि क्या है। इवन दो बहुत दफा ऐसे होता है कि उनके अपलाइंस को भी नहीं पता होता कि उनके किसी पर्सन ने क्या किया ग्रुप में, या कुछ इशू उनका चल रहा है। तो बहुत दफा मैं अगर उनको मैसेज करूँ कि आपके फलां पर्सन ने फलां मैसेज किया, कोई उनका इशू चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी उनको नहीं पता होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी ये चीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी कि भाई ये मेरी बड़ी अच्छी आदत है, नहीं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने इसको डेवलप करना है, क्योंकि जिस दिन आपने इसको डेवलप कर ली ना, आप अपडेटेड रहना शुरू कर देते हो। जब आप अपडेटेड रहना शुरू कर देते हो ना, आपको इधर उधर घूमने फिरने की और टाइम वेस्ट करने की इंटरेस्ट नहीं है, अभी दिल नहीं कर रहा, फला फला फला, इन चीजों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ना वर्क करो, बिकॉज आपकी रूटीन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जितना अपनी रूटीन पे काम करोगे ना, उतना आप सक्सेसफुली ग्रो करोगे। जितना आपने अपनी रूटीन पे काम नहीं किया ना, आप सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप फॉरएवर में लाइक अगर पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करना चाहते हो, फुल टाइम करो। लेकिन ये जो सम टाइम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी कभी कभी कर लिया लाइक सम टाइम, वो आपको किसी तरफ नहीं जाने देता, ना ग्रोथ, ना मतलब सक्सेसफुली भी नहीं होने देता, और नॉन सक्सेसफुली भी नहीं होने देता। दरमियान में लड़खड़ाते रहते हैं आप, ना इधर के ना उधर के। इसलिए अपनी डायरेक्शन को फुलफिल करें। और मोस्टली हम सब पार्ट टाइम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई जॉब कर रहा होता है, कोई हाउस वाइफ होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई कहीं कुछ करता है, कुछ करता है, ऐसा ही है। कोई है मेरे ख्याल से कोई बिल्कुल ही फारिग बंदा जो बिल्कुल ही फॉरएवर करता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा फॉरएवर के साथ कोई और चीज नहीं करता, कुछ ना कुछ नहीं करता, तो वो हाउस वाइफ तो होंगी। ऐसा ही है ना, हाउस वाइफ की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा मजाक है। ठीक है, तो आप उसको पार्ट टाइम चला रहे हो ना, आप उसको प्रॉपर पार्ट टाइम चलाओ। ये नहीं है कि आपने बस उसको सो कॉल्ड कर लिया, पता नहीं है हमें। ये वाली चीज है ना, सम टाइम वाली, इसको निकालें। सम टाइम का मतलब क्या होता है? 2 दिन करा, 4 दिन नहीं किया। वो जो पीछे 2 दिन किया होता है ना, उसका भी रिजल्ट नहीं आता, उसका भी फायदा नहीं होता। वो भी इससे अच्छा ना करते तो ज्यादा अच्छी बात थी। ये होती है। मैं भी अक्सर, मेरी टीम के जितने पर्सन इस सेशन में मुझे सुन रहे हैं, वो अक्सर मेरे से ये बात सुनते होंगे कि भाई अपने टाइम को प्रॉपर करें। अगर आप 2 दिन करने के बाद 4 दिन नहीं करें, तो पहले सोचो 2 दिन जो किया वो क्या करना है। मेरे से सुनते हैं अक्सर लोग ये। गुड सर, ताकि माशाल्लाह फिर आप अच्छे से ग्रोथ लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो सम टाइम वाली चीज है ना, वो आपको किसी तरफ नहीं जाने देती, आप लड़खड़ाते ही रहते हो। इसलिए सम टाइम से बाहर निकल के पार्ट टाइम और फुल टाइम को चूज करना है आपने। ये अपनी आपने जो रूटीन बनानी है ना, उसमें आपने प्रॉपर करना है मेंशन। ठीक है, ताकि आप इस चीज को यूटिलाइज कर सको, ताकि आप इस पे वर्क कर सको। और बहुत सारे पर्सन इसमें ये भी कहते हैं कि भाई मुझे लीड्स नहीं आ रही, मेरी लक पे मतलब ये डिपेंड कर रही है चीज। नहीं, अपनी लक पे डिपेंड नहीं करना, अपनी किस्मत आप खुद बनाते हो। ठीक है, अगर आपने एफर्ट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपको बैठे पड़ा नहीं मिल जाता। सिंपल। अगर आप किस्मत की बात करते हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अपनी स्ट्रगल को 24/7 रखो, कभी ना कभी तो मिलेगा ना। जैसे हम दुआ करते हैं, हम कंटिन्यूसली दुआ करते हैं। ऐसा तो नहीं 2 दिन दुआ की, अगर अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज नहीं मिली, 4 दुआ छोड़ दी, नहीं। हम कंटिन्यूसली दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? तो चलो, अल्लाह ताला ने भी यही बोला कि भाई मुझसे मांगो, कभी ना कभी तो राइट टाइम पे मैं आपको दूंगा। तो ये भी वही चीज आ जाती है। तो इसलिए ना, दोनों चीजों को साथ चलाया करें। मैं बहुत सारे पर्सन सुनती हूँ कि भाई मैम मेरी किस्मत नहीं सही चल रही है, इसलिए मुझे लीड्स नहीं आ रही है। नो, फोकस ऑन इट, सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। रूटीन्स को बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब रिटेलिंग का बिजनेस करते हो ना, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक और आपको बाय द वे रिटेलिंग पे मुझे दिमाग में एक बात आई, उसको करके हम सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। आप में से बहुत सारे पर्सन है जिनको लीड कम आ रही होती है स्टार्टिंग में। एक तो अपनी पोस्टिंग की टाइमिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया करें फोकस। ठीक है, एक तो अपनी पोस्टिंग के ऊपर फोकस लाइक टू मच, क्योंकि आपकी निश ही वो है, आपकी बेस वो है पोस्टिंग, सोशल इफेक्टिवनेस, सोशल मीडिया एक्टिवनेस, इन दोनों चीजों को इम्पोर्टेंट कर दो। क्यों? क्योंकि जितनी आप इस पे फोकस करोगे ना, आपकी उतनी इंटरेस्ट डेवलप होगा, उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा इन दोनों चीजों पे काम करने के लिए। जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इन दोनों चीजों पे काम करने के लिए, उतना ज्यादा आप इस पे वर्क करोगे। थोड़ा सा इस चीज को इंक्रीज करो अपने अंदर, ताकि आप में ये चीजें और ज्यादा है।
सो दैट्स इट। बाकी जितनी भी आपने एग्जांपल्स गेट की हैं आपने उसको एक जगह पे लिख के रख लेना है, एक मैसेज में रख लो, कहीं पे भी रख लो, पिक्चर बना के रखना, उसको पिन करके रखो, स्टार्ट करके रखो। ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं अब अगर अपनी स्टार्टिंग की बात करूँ ना, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें पॉइंट्स मैसेज में लिख के ना अपनी खुद की चैट में स्टार्ट किए होते थे। जब मैं कॉल करती थी ना तो मैं वो रखती थी, क्योंकि मैं 2 फोन यूज करती थी शुरू से, तो मैंने दूसरे फोन में रखे होते थे, जिससे मैंने कॉल करनी है दोनों में रखे होते थे, जिससे कॉल किया दूसरे से खोल लिया। अगर आपके पास ये एक्सेस नहीं है आप पेपर पे लिख सकते हो, कुछ ना कुछ आपके पास होता ही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज ना आपके पास होगा, आप फोन पे होगा, आप देख रहे हो तो मैं किससे देखूं, नहीं। आप जब 6, 7, 10, 15 दिन वो करते हो ना, फिर आपकी ग्रिप बनती है, क्योंकि कोई भी बंदा प्री पॉलिश नहीं आता किसी भी जगह पे। अगर मैं कहूँ कि नहीं यार मैं तो सब कुछ सीख के ही आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करो, आपके दिमाग में एग्जांपल्स आती हैं, फिर क्या होता है, एग्जांपल की इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं पूरी पूरी एग्जांपल ही की पॉइंट्स लिख के रखे होते थे मैंने। अब मुझे पता चल जाता अच्छा इस बंदे से ये बात करनी है, तो मैं उसको उठा लेती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पे हम अपने सेशन को करते हैं वाइंड अप। अब आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, किसी एग्जाम्पल को समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछना है, मोस्ट वेलकम, देन हम करेंगे वाइंड अप। और आपका लास्ट जो टास्क है, जितने पर्सन भी इस सेशन को सुन रहे हैं, जो सुन के जा चुके हैं आराम फरमाने भी, एक तो मुझे आप सबकी रूटीन चाहिए जो आपने खुद फॉलो करनी है, बिकॉज आपकी रूटीन, आपका टाइम टेबल आपको पता है, मुझे नहीं पता। मेरा टाइम टेबल मुझे पता है कि भाई मैंने सुबह 4 बजे उठना है, कि मैंने सुबह 10 बजे उठ के बैठ जाना, मेरा टाइम टेबल मुझे पता है ना, आपका टाइम टेबल आपको पता है। तो खुद को बर्डनाइज नहीं करना, ठीक है, खुद को बर्डनाइज नहीं करना, लेकिन खुद को कंफर्ट जोन में नहीं डालना। अगर आप खुद को जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कंफर्ट जोन में डालने वाली बनती, मैं सेशन नहीं लगाती, सीधी सी बात है। मैं कहती कि यार मैं 2 दिन से नहीं सोई हूँ, मैंने आना है, खाना पीना करके मैंने सोना ही है बस, ये मेरा कंफर्ट जोन है। बट अगर मैंने कंफर्ट जोन में नहीं डालना, मैंने मूव करना है, अपने वर्क के ऊपर फोकस करना, उनका पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर बर्डन किसी ने नहीं डाला, तो भी करना ही करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सी बात है। तो मुझे ये भी पता है कि मैंने फिर जागना कैसे है, मैंने एक स्पेसिफिक टाइम तक थोड़ा सा अपने आप को चलाना कैसे है, बिकॉज मुझे अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना, मुझे ओवर बर्डनाइज भी खुद को नहीं करना, मुझे अपने कंफर्ट जोन में भी नहीं जाना, मुझे दरमियान में चलना। अब दरमियान में आप तरीके से चल रहे हो, नहीं तरीके से चल रहे हो, आप में ज्यादा पेशेंस है, आप ज्यादा ढीठ हो, कुछ भी है लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड स्टार्टिंग में खुद को ना आपको वाकई प्रॉपरली करना पड़ता है। एक नई चीज, एक नई फील्ड को स्टार्ट करते हैं ना जब हम, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, देन आपको रिजल्ट आते हैं। अगर आपको ना कि नहीं भाई बैठे बैठाए मुझे प्लेट में मिलेगा, नहीं। जितना हर मार्केट में कंपैरिजन बन चुका है ना, कोई भी मार्केट नहीं ऐसी बची है जिसमें आपको बैठे बैठाए प्लेट में मिलेगा। हाँ मिलता है, आपको ये भी पता है कि आपकी फील्ड में थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको, अगर आप थोड़ा सा इनपुट दोगे ना, आपका आउटपुट इतनी भर के आनी है। दैट्स इट। अब करते हैं स्क्रीन स्टॉप एंड बेस्ट ऑफ लक।